सबको जय मसीह। मैं सुनीता परमेश्वर का दासी आप सबका स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। और आज का वचन है चरवाहे के बारे में। तो आज मैं सिखाना चाहती हूँ चरवाहे के बारे में कि इस्राएल का चरवाहा कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का दास दासी कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत लोग कलीसिया चलाते हैं, लेकिन कैसा चरवाहा परमेश्वर पसंद करते हैं उसके बारे में हम सिखाते हैं। तो आओ हम चलते हैं हेजकेल के पुस्तक में 34 अध्याय और वचन 1 से कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, हाय जो अपने अपने पेट भरते हैं। आज बहुत सारे चरवाहा उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे इस्राएल में चरवाहा है और चरवाहा जो है मनमानी करते हैं। तो आज उसके बारे में हम बताते हैं कि परमेश्वर कहता है यिर्मयाह को, हेजकेल को कि उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहा, उसके चरवाहा के विरुद्ध भविष्यवाणी करके परमेश्वर कहता है कि कह कि चरवाहा तो बने हो लेकिन अपने पेट भरने के लिए, लेकिन ऐसे चरवाहों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। फिर हम 3 में देखते हैं कि कहता है कि तुम लोग चर्बी खाते और ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। आज लोग अच्छे अच्छे खाते हैं, अच्छे अच्छे पहनते हैं, और बाइबल कहता है कि कहाँ जाते हैं उनकी भेड़ बकरियाँ उनकी सुधि नहीं रखते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि 4 में कि तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों को घाव बांधा, न निकाली हुई को लौटा ले आया, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने और जबरदस्ती अधिकार चलाई। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि लोग चरवाहा बन बैठते हैं, लेकिन बहुत ऐसा चरवाहा है जो जबरदस्ती अधिकार चलाते हैं, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम कनान देश देख लो, दूध मधु का देश देख लो, और उस देश में तुम जाने नहीं पाओगे, तो मूसा जो है परमेश्वर से विनती करता है। क्या कहता है कि जो सारे प्राणियों का परमेश्वर है। देखते हैं राजाओं की पुस्तक में, राजाओं 22 उसका 17 से देखते हैं कि राजाओं 22 उसका 17 से हम देखते हैं कि मिकाएल एक जो भविष्यवक्ता है वो क्या कहता है, वो सच्चा है, वो वफादार है, ईमानदार है। और हम देखते हैं कि बाइबल में कि आहाब नाम का एक परमेश्वर के दास रहते हैं। वो परमेश्वर का चरवाहा तो है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भेड़ बकरियों का सुधि नहीं रखते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर के नबी के पास जाते हैं और क्या कहते बोलते हैं कि मेरे बारे में कुशल का भविष्यवाणी कर। हम देखते हैं वो मिकाएल जो एक और भविष्यवक्ता है, वो कहता है कि मिकाएल ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, न तो ये तो अनाथ है, इनके कोई चरवाहा नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का दास जो आहाब है वो अपने मनमानी करते हैं, और जब लड़ाई में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो एक परमेश्वर के नबी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बारे में कुशल का भविष्यवाणी कर। बहुत सारे पास्टर जो हैं अपने आप को पास्टर कहते हैं, अपने आप को नबी कहते हैं, अपने आप को अच्छा चरवाहा तो बन बैठे हैं,
लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम परमेश्वर का जो अगुआ हैं, हम परमेश्वर का जो दास हैं, हम खरी चाल नहीं चलते हैं, चरवाहों का सुधि नहीं लेते हैं, तो हमारे विरुद्ध परमेश्वर रहता है। जब ये अहाब कहता है कि तू कुशल की भविष्यवाणी कर कि मैं युद्ध में अच्छे से लौट के आऊं, तो मिकाएल भविष्यवक्ता ने कहा जो परमेश्वर मुझे बताएगा वही मैं कहूँगा। हालेलुया। और वो देखता है कि ये चरवाहा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं कि ये चरवाहा नहीं है। हालेलुया। चरवाहा जो है अपने आप को चरवाहा बन बैठते हैं, लेकिन सच्ची चराई नहीं करने के कारण, अच्छी रखवाली नहीं करने के कारण परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। इसीलिए हम देखते हैं यूहन्ना के पुस्तक में, यूहन्ना 10 में, कि प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा कौन है। बहुत सारा चरवाहा मेरे से पहले आए जो चोर और डाकू है। प्रभु यीशु चोर और डाकू क्यों कहा? चोर और डाकू वो कहते हैं कि जो जब भेड़ों के समान लोग उन पर चढ़ाई करते हैं तो भेड़ियों को छोड़ के भाग जाते हैं। आज बहुत सारे चरवाहा बन बैठे हैं, लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कि बाइबल बताता है कि वो अच्छा चरवाहा नहीं है। हम देखते हैं गिनती के पुस्तक में, गिनती 27 और उसका 16 से, कि परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है कि मूसा जो था खरा चाल चलते थे और खरा चाल परमेश्वर को पसंद आया था। हम देखते हैं कि 6 लाख लोग थे, लेकिन मूसा कुशल क्षेम से रहा। हम देखते हैं कि बुढ़ापा तक ले उसको कुछ बीमारी टच नहीं किया। आज चरवाहों को बीमारी पकड़ता है, आज विश्वासियों को बीमारी पकड़ता है। ये क्या कारण है? इसका रिजल्ट यही है कि वो परमेश्वर के सामने वफादार नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं वचन में कि जो मूसा को परमेश्वर ने कहा तू कनान देश देख ले, इसके आगे तू नहीं जाने पाएगा, तो मूसा कहता है 16 से कि यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। मूसा कहता है हे प्रभु ठीक है, लेकिन जो सारे प्राणियों का परमेश्वर है, इस मंडली को रखवाली करने के लिए तू किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या देते हैं आवाज़, जो 17 से, कि जो उसके सामने आया जाया करे। मूसा कहता है कि जो उसके सामने आया जाया करे और निकालने और बैठाने के हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की समान न रहे। मूसा कहते हे परमेश्वर किसी ऐसा पुरुष को नियुक्त कर दे कि उसको निकालने, बैठाने, उसको संभालने और देखभाल करने को रहे, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे क्या ना हो। तो हम देखते हैं 18 में कि यहोवा ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं ही कहते हैं कि तू क्या कर, जो नून का पुत्र जो यहोशू तुम्हारा चेला है, तो उस पर हाथ रख दे जिसमें मेरा आत्मा बसता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहोशू जो था वफादारी से, ईमानदारी से, जैसे मूसा चलाते थे लोगों को, वैसे वो भी चला रहे थे। हालेलुया। खराई से हम देखते हैं कि लोग चरवाहा बन बैठते हैं और लोगों का कोई सुधि नहीं लेते हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि लोग मेरे बीमार पड़ते हैं और तूने सुधि नहीं लिया। लोग बीमार पड़ते हैं तभी चरवाहा सुधि नहीं लेते हैं। लोग निर्बल होते तभी चरवाहा सुधि नहीं लेते हैं। लोग कलीसिया से निकल जाते हैं तभी चरवाहा सुधि नहीं लेते हैं। ये क्या है? ये कोई चरवाहा का रूल है? परमेश्वर के सारे खिलाफ है। चरवाहा सुधि नहीं लेता है तो परमेश्वर कहता है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह दे। वो कहता है 7 में कि इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह बाणी है
कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई है और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण वन पशुओं का हार हो गई है, इसीलिए मेरे चरवाहों ने मेरे भेड़ बकरियों को सुधि नहीं ली। अब जब परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे भेड़ बकरियों को सुधि नहीं ली, इसी कारण वो वन पशुओं का हार हो जाते हैं। कलीसिया खोल के लोग बैठ जाते हैं, कलीसिया में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका सुधि नहीं रखते हैं। एक क्या है? चरवाहा हो, अपने आप में झांको। चरवाहा ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर कहता है। प्रभु यीशु प्रभु होने के बावजूद भी हम देखते हैं मत्ती के पुस्तक में कि प्रभु ने कहा कि बहुत सारे भीड़ जो मैंने आंख उठा के देखा तो क्या देखा कि बिना चरवाहे का है, हाँ, और ये पहाड़ों पर तितर बितर हैं। तो अपने चेलों से कहते, इसी कारण पिता से विनती करो कि खेत तो पक चुका है, लेकिन मजदूर जो है, परमेश्वर पिता से कहो कि मजदूर खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आप जब हम मजदूर हैं तो खेती काट रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, तो ऐसा रखवाली करें जो परमेश्वर को भाए। ऐसा हम चराई चराएं जो परमेश्वर हमारी चराई को देखे और हमको क्या करे, भली भांति से आशीष दे। हम देखते हैं भजन संगीता में परमेश्वर ने कहा कि हरी हरी चराइयों में चराओ। आज कलीसिया में यही होता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कलीसिया का जो याजक है, जो पास्टर है, उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कलीसिया स्थिर नहीं रहती है, इस कारण लोग मनमानी करते हैं, इस कारण लोग आशीष नहीं पाते, क्योंकि चरवाहा जो है अपनी ही पेट भरता है। हालेलुया। और ज़बरदस्ती उन पर हुक्म चलाता है, तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। अच्छा चरवाहा वही होता है जो अपने भेड़ियों के खातिर जान देता है, और प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ियों के कारण जान देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के इस वीडियो में आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और मेरा यही वचन है कि चरवाहा कैसा होना चाहिए। यीशु के नाम से मैं आप सबको आशीष देती हूँ। आमीन।